दोस्तों, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शाहू, जय फुले, जय भीम। मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विदर्भ की ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो विदर्भ की ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि बीजेपी के 1265 कार्यकर्ताओं ने राजीनामा दे दिया। लगभग अभी 3 दिन हो गए, राजीनामा की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी को लोग नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं? तो रिपोर्ट के अनुसार कार्यकर्ताओं को पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बीजेपी भारत के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है और SC ST OBC को गुलाम बनाना चाहती है। ये 2014 से हम लगातार देखते आ रहे और हम बीजेपी में कार्य कर रहे थे। हमारे ध्यान में अभी आया है कि बीजेपी SC ST OBC के हित में कुछ भी काम नहीं कर रही है, उलट SC ST OBC के अपोज में काम कर रही है, ऐसा उन कार्यकर्ताओं का कहना है। और वो कार्यकर्ताओं के और भी कुछ मुद्दे थे। अभी मणिपुर में इतना दंगा हो रहा है कि भारी प्रमाणों से महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया जा रहा है और बलात्कार करके उनको नंगा घुमाया जा रहा है। उसके बाद में इतना ही नहीं तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके साथ कि इंसानियत को शर्म आती है। ऐसी हरकतें कर रही है। और इस कार्यकर्ताओं ने और भी बातें बताई हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में बलात्कार करने की बड़ी तादाद से सोच है, महिलाओं के ऊपर बलात्कार करती है। ब्रजभूषण मिश्रा जी है, वो पहलवानों के ऊपर, लेडीज पहलवानों के ऊपर न जाने कितने महिलाओं के ऊपर उन्होंने रेप किया है, बलात्कार किया है। उनके लिए भी सरकार एक शब्द भी नहीं बोल रही है। दलितों के, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, बलात्कार कर रही है, उसके ऊपर भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं बीजेपी। और शेतकरी, कामगार, मजदूर हैं, इनके ऊपर में भी, महिलाओं के ऊपर काफ़ी तादाद में बलात्कार हो रहे हैं। ये भी बीजेपी गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रही है। दोस्तों, और क्या क्या बताया उन्होंने, सुन लो। और जब से बीजेपी आई है तब से लोगों को ऐसी भ्रमित कर रही है कि हम आपके हित चिंतक है, हम राष्ट्रवादी है, हम देशभक्त है, लेकिन किसी प्रकार का इनके अंदर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर देशभक्ति कहीं नज़र नहीं आ रही है। जो स्कूलें थी सरकारी वो भी बंद हो गई और जो गांव में, देहात में जो स्कूलें चलाते हैं वो भी बीजेपी के लीडर लोग ही हैं। और बीजेपी के लोग गरीब विद्यार्थी के पालक को इतना पैसा लेते हैं उनसे कि वो आगे चल के पढ़ा नहीं सकते। और तो और बीजेपी में बहुत सारी कमजोरियां हैं। तो भाई, और क्या क्या बताया उन्होंने। जो राशन का कंट्रोल राशन आता है, उसमें गेहूँ, चावल ऐसी प्रतिशत में आता है कि 90% ख़राब रहता है। उसमें कीड़े रहते हैं, पत्थर रहते हैं, कंकर रहते हैं। और जानवरों को भी खिलाया जाए तो जानवर भी सूंघ के खाएगा। ऐसी लोगों को, गरीब लोगों को राशन बीजेपी गवर्नमेंट देती है। इसलिए हम लोगों की उनके खिलाफ़ नफ़रत हो गई है। और अभी हमारे बाल बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी स्कॉलरशिप भी उनकी बंद हो गई है। तो गवर्नमेंट ये कौन से काम की है, बीजेपी कौन से काम की है, ऐसा उनका कहना है भाइयों। और मेरे भी ख्याल से
उनका कहना वो कार्यकर्ताओं का, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने राजीनामा दिया है बीजेपी को, मैं उनके समर्थन में हूँ। एक्चुअली उनकी भी जो बातें हैं बहुत सत्य है, 100% सत्य है। अभी मेरी भी बच्ची 12वीं में पढ़ती है, तो 11वीं पिछले साल 11वीं में थी। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, आज 1.5 साल हो गया, स्कॉलरशिप नहीं मिली उसको। तो साथियों, ST OBC की का स्कॉलरशिप भी बंद हो गई, आगे चल के अपना एजुकेशन भी बंद होने वाला है। तो भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि SC OBC के लोग बीजेपी के फंडे से दूर रहे तो ही बहुत अच्छा है, क्योंकि बीजेपी SC OBC के खिलाफ़ है। तुमको बहला फुसला के लीडर तुम्हारे समाज में लीडर बनाती है, और वो लीडर अपने को चूतिया बना के अपना पेट भरते हैं और समाज के ऊपर गरीबी ढकेलते हैं, समाज के ऊपर अन्याय करते हैं। फिर भी समाज खामोश है, फिर भी समाज चुप है। मेरे SC OBC के भाइयों, ज़रा थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़े आंखें खोलो, और इसके भी आगे और भी राजीनामा देने वाले हैं लोग। पूरे विदर्भ में कम से कम कार्यकर्ता बड़े तादाद में, SC OBC के बड़े तादाद में कम से कम 10-15 हज़ार, आने वाले 2024 को 10-15 हज़ार कार्यकर्ता OBC SC के लोग राजीनामा देंगे, ऐसा मेरा संकेत है भाइयों। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। ये चैनल के माध्यम से मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को जागरूक करके भारत देश की सच्चाई बताना, और भारत देश में कौन देशभक्त है, कौन अंधभक्त है, कौन देशद्रोही है, ये सबका खुलासा मैं और ही कुछ दिन में करने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करो मेरे भाइयों। और भी मैं आपको इसके बाद में ये चैनल के माध्यम से आपको मैं वीडियो के द्वारा आपको सारी भारत की खबर बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय शाहू, जय फुले, जय भवानी, जय शिवाजी।